हेलो बच्चों, उज्ज्वल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का 1.1 का इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो करवाऊंगा। और नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट मैंने पहले से बनाकर रखा है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, लिखा हुआ है इन is 0 a rational number? Can you write in the form p by q where p and q are integer and q is equal to not 0? Yes. कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम लोग किसी भी संख्या, अगर जीरो जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं, रेशनल नंबर है या नहीं। हाँ है, क्या लिखेंगे, YES, यस रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0/1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लिखा हुआ है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 मतलब कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अब देखिए ये क्या है, 3 और 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/1 और 4/1। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 रेशनल नंबर, तो अगर 6 दिया हुआ रहेगा तो 7 से इंटू करेंगे और 7/7 इंटू 7/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 28/7, यहाँ भी 21/7। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि रेशनल नंबर निकालेंगे अगर ना, तो इन्फिनाइट है, रेशनल नंबर का कोई अंत ही नहीं है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। अभी 6 बोला तो हम लोग 6 निकालेंगे, तो ये हो गया ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे शुरू कर देंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है, हो गया। एक और ले लेते हैं, 27/7। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इसमें हम लोग 10 से भी इंटू कर सकते थे तो फिर दूसरा चला, आपके बुक में आंसर यही दिया हुआ होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो एक बात बताता हूं, अगर आप चाहें तो इस पे 10 को भी मान के बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं 10/10, 10/10, दोनों का बेस जो है ना, दोनों का क्यू जो है ना वो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 10 3 जा 30/10, 40/10, तो इसके बीच का भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो रेशनल नंबर निकालेंगे, अगर किसी भी अंक का रेशनल नंबर निकालते हैं, किसी भी 2 नंबर के बीच का रेशनल नंबर, तो वो इन्फिनाइट होता है, उसका कोई अंत ही नहीं है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। और मात्र 6 बोला, 6 ही निकाले। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, 2 था ना, 2 यहाँ था 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थ्री नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। बोल रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब कि रेशनल नंबर जो है कितना, 3/5 एंड 4/5 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। सेम प्रोसेस, कितना बोल रहा है निकालने के लिए, 5, तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 3/5 इंटू 6 इंटू 6, 4/5 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब देख लीजिए, 6 3 जा 18/6, 5 जा 30। ठीक है, 6 4 जा 24 बाई में 6 5 जा 30। अब इस दोनों के बीच का हम लोग रेशनल नंबर को ले लेते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर निकल के आ गया। सबका वही होता है, सेम बताया ना, सबका इन्फिनाइट होता है, कितना भी जितना चाहे उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इन्फिनाइट, अनंत। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये एक यस या नो में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको कराते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 4। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये होल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है, सिर्फ इसमें जीरो नहीं है, बाकी तो सब संख्या होल नंबर वाला ही है। तो ये हो सकता है, लिख सकते हैं यस एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, लिखा हुआ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर किसको कह सकते हैं हम लोग, चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ना 1 था, अब हम लोग 2 में आते हैं। ठीक है ना, जैसे कि नंबर लाइन ले लिए, बीच में 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 हो गया ना। अब देखिए कि -2 इंटीजर होता है क्या, होता है, लेकिन ये होल नंबर नहीं होता है। -2 जो है वो इंटीजर होता है, लेकिन ये होल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर तो 0 से इनफाइनाइट तक माइनस तो होता नहीं है। तो हम लोग कह देंगे फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल -2 इज इंटीजर but not whole number। ठीक है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर होता है वो होल नंबर होता है क्या। आप देखिए रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं किसको है, जो p/q के रूप में होता है ना, रेशनल नंबर इसे कह सकते हैं। तो अब मान के चलते हैं 1/2 जो है वो रेशनल नंबर है, नंबर चलिए है, ठीक है, बट ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो 1 2 3 4 होता है ना। तो चलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल एवरी rational number is not whole number। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका चैप्टर 1.1 समाप्त होता है। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हाँ, अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन सब समझ में नहीं आया, तो आप हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर को देख सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट में सॉल्व करके बताया है, आप उसको देखें, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएं। सारा क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर मैं कल फिर लेकर आता हूँ चैप्टर 1 का 1.2। ठीक है।